खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां कुरावली थाना क्षेत्र के बीकापुर में शादी समारोह में शामिल होने एक रिश्तेदार को रसगुल्ले से भारी बाल्टी में हाथ डालने से मना करना भारी पड़ गया है। बता दें कि दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है और जिससे वो अधमरा हो गया है। वहीं एक युवक की इस पूरे घटनाक्रम में मौत भी हो गई है, तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। साहब, हम तो इधर दरवाजों के सामान लगा रहे थे, तो हमारे रिश्तेदार रह गए थे और क्या नाम गांव के लड़के खवा रहे थे, तो हमारे रिश्तेदार बोला भी मीठा फेंक क्यों रहे हो, रसगुल्ला खा लो, छेना खा, सब आप फेंक रहे हो, उसके आप हाथ क्यों लगा रहे हो। फिर क्या हुआ? इतना गाँव वालों ने मारपीट कर दी। कौन था गांव वाला? तो है का नाम तो मुकदमा दर्ज हो गया। बिटिया की शादी संपन्न हो गई कि नहीं? मृत्यु हुई है सुनने में आया है। कौन थे वो? हमारे सरवाई से साहब। क्या नाम था उनका? रणवीर। कहाँ के निवासी थे वो? हरियाणा। नगला हरियाणा। थाना कुरावली। बीती रात थाना कुरावली क्षेत्र के गांव बीकापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें जो मामला सामने आया है कि एक शादी थी और शादी के दौरान एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने मौसी के यहाँ गया था। तो वहाँ पे शादी के बाद गांव का एक व्यक्ति कुछ सामान लेके जा रहा था वहाँ से, तो उसने उसको टोका, क्यों चोरी कर रहे हो। उसी बात पे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लाठी डंडे चले। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ये आपराधिक मानववध का मामला पाया गया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो आरोपी थे 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है सर, रसगुल्ला खाने को लेकर विवाद। हाँ, यही चीज, वो एक व्यक्ति गांव का जो रसगुल्ले की बाल्टी थी अपना कहीं लेके जा रहा था, उसी पे उसने टोका है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। इसी पे उनमें वाद विवाद हुआ है, उनमें झगड़ा हुआ है और आपस में उनमें मारपीट हुई है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी थे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां रूरा थाना क्षेत्र के बनीपारा में स्थित बानेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर जन सैलाब देखने को मिला है और इसके चलते जिले भर में श्रद्धालु शिव दर्शन करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी कमान खुद एसपी संभाल रही हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए मंदिर में दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ कुशल व्यवहार करने के लिए एसपी ने निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने डॉक्टर के घर हुई डकैती का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर की पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर ने अपनी साली से शादी का विरोध करने पर अपनी पत्नी की हत्या की थी। बता दें कि गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया था, बल्कि डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए सारे घर में जेवर गायब करने के साथ सामान बिखेर दिया था। यही नहीं, खुद पर हमला दिखाने के लिए उसने ब्लेड से अपने आप को काट भी लिया था कई जगह, और जिसके चलते पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां जानकारी के अनुसार पुलिस ने इसका खुलासा किया है, वहीं अब आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बिथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि झोला छाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे। उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा।
जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी, और घर में अलमारियां और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां बसपा सांसद दानिश अली द्वारा नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। जहां एक और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक कमल मलिक ने पलटवार करते हुए कहा था कि उनके पूर्वज भी इसी विचारधारा से आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमियत मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता ने अन्य मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा है कि दानिश अली के द्वारा टीपू सुल्तान के मकबरे से जो शुक्रवार को वीडियो जारी किया गया था, हम उसका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और प्रशासन से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली, शफीक उर रहमान वक्त और ओवैसी जैसे लोग इस देश के विकास में बाधा हैं। देखिए, अमरोहा सांसद दानिश अली द्वारा दिया गया बयान गोडसे के बारे में बहुत गलत है। हमारी आस्था, हमारी पार्टी की आस्था, यह हमारी पार्टी का सिद्धांत गोडसे जी हैं। और अमरोहा सांसद जी का जो बयान है, मैं तो कहता हूं प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी आस्था किसमें वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग किसी के बारे में कुछ भी कह दोगे तो मेरी समझ से तो बाहर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चंपा जिले में आज महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर पीथमपुर में हजारों लोगों ने बाबा कलेश्वर नाथ का दर्शन किया है। बता दें कि भगवान का दूध और गंगा जल से अभिषेक हुआ है। वहीं मंदिर में लोग आसपास के क्षेत्र से एक दिन पहले पीथमपुर पहुंचे हैं। मंदिर पहुंचते ही भगवान शिव के जयकारे से मंदिर गूंज उठा है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। वहीं डीजे के धुन पर भी युवकों ने खूब थिरके हैं और इसके साथ ही जलाभिषेक किया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर और पूजा अर्चना करने के लिए। पीथमपुर ग्राम बाबा कलेश्वर नाथ जी का मंदिर है। यहाँ बहुत सारे भगत लोग जो है लोट मारते हुए अपनी अपनी जो मन्नत है, उसका जो मन्नत रखे हैं उसके लिए मनोकामना के पूर्ण के लिए धुआं नापते हुए लोट मारते हुए आ रहे हैं। और लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ आते हैं। और आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम सभी श्रद्धालु जन यहाँ दर्शन करने आए हैं और आज सनातनियों का यहाँ पर हुजूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्था बनी हुई है सभी भगवान शिव के भक्तजनों की। और यह महाशिवरात्रि हर दुख दारिद्र से पीड़ित हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने वाले भगवान शिव शंकर कलेश्वर नाथ जी के विशेष पावन पर्व पर आप सभी भक्तजन मारते जांजगीर चांपा जिले के कोने कोने से कई लोग लोट मारते आ रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर बाबा जंगली नाथ मंदिर में बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव की बारात बैंड बाजा डीजे के साथ निकाली जाती है। आज दोपहर से शिव बारात मटेरा चौराहा स्थित संतोषी माता मंदिर प्रांगण से बारात में शुक सानी नंदी ब्रह्मा जी के साथ साथ इस बारात में राधा कृष्ण भी शामिल होंगे। सभी देवी देवताओं के साथ नाचते झूमते हुए ये बारात चलेगी। और बाबा जंगली नाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में बहुत से दूर दराज से लोग भी आते हैं।
मानना ये भी जा रहा है कि इस मंदिर में अन्य देश यानी कि नेपाल से भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं और वहीं शिवरात्रि पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा खास तो आपने खुद कहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व है। तो महाशिवरात्रि भूत भावन भगवान भोलेनाथ की शादी का पर्व है। हम लोग जानते हैं, मानते भी हैं कि हमारे परिवार में, घर परिवार में कोई शादियां होती हैं तो कितने समय पहले से व्यवस्था में लग जाते हैं, कितनी खुशी का माहौल होता है। तो आज तो देवादि देव महाकाल भगवान की शादी का पर्व है, तो पूरे ब्रह्मांड में खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, विश्वव्यापी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में जहाँ देवता लोग भी खुशी मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और देवताओं के दरबार में भी आज व्यवस्था चल रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं भगवान भोलेनाथ की शादी के लिए। भगवान नारायण खुद तैयार सज रहे हैं भोलेनाथ के जाने के लिए। तो बहुत बड़ा पर्व है आज, भोलेनाथ की शादी का पर्व है। जो भी भगवान भोलेनाथ की शादी में प्रतिभाग करता है, भगवान का दर्शन आज के दिन करता है, उसे कोटि कोटि बार दर्शन करने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त होता है भोलेनाथ की कृपा से। आज बहुत पावन समय है, आज के दिन जलाभिषेक करने का, भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने का अनंत कोटि लाभ होता है। मंदिर की पुरानी जहाँ तक जानकारी पूर्वजों के द्वारा मिली है, ये पांडवकालीन बताई जाती है। और उसका कारण मात्र इतना कि पांडव लोग अज्ञातवास के समय यहाँ पे पूजन अर्चन किए, पांडव के समय के पूर्व की है, क्योंकि भगवान यहाँ जो है स्वयं से प्रादुर्भूत हुए हैं। यहाँ पांडव के द्वारा स्थापित है, ऐसी कोई आधारशिला नहीं मिलती, कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो भगवान का दर्शन पूजन पांडवों ने किया है, इसलिए पांडवकालीन कहा जाता है। हमारा मानना है, भक्तों का मानना है, संतों का भी मानना है कि ये मंदिर और प्राचीन है, क्योंकि पांडव काल में जब यहाँ आए थे अज्ञातवास के समय में पूजा अर्चन किया, तब भगवान स्वयं से प्रादुर्भूत हो चुके थे। तो ये अनंत कोटि वर्ष पुराना मंदिर है और पांडव कालीन इसलिए कहा जाता है कि पांडव ने यहाँ भगवान की सेवा की, अर्चना की। और पांडव काल के बाद से ही लोगों के दिमाग में यहाँ की जानकारी और ये भगवान की ख्याति, तो इसलिए पांडव कालीन भी कहा जाता है अति प्राचीन। अभी जलाभिषेक होगा और मटेरा के मटेरा बाजार से बारात आती है, होती है। तो हम लोगों ने प्रभारी निरीक्षक मटेरा, प्रभारी निरीक्षक नामदारा और अन्य थानों को फोर्स की अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग बीएसपी बल भी अप्लाई किया गया। मैदा पुलिस का रसोई भी पर्याप्त मात्रा में लगाई गई, जो इस जलाभिषेक को और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में समाजवादी पार्टी नेताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। बता दें कि इन मांगों में गन्ना भुगतान, रोडवेज बस और बिजली बिल की बढ़ोतरी सहित अन्य जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस दौरान सपा नेताओं ने कानपुर की घटना के सवाल पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा विधायक ने कहा है कि इस तरह की घटना प्रदेश के हर जिले में हो रही हैं और ये दमनकारी सरकार लोगों को दबा रही है। इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक आध दो घटनाएं जहां मीडिया के लोग या जहां आम जनमानस के माध्यम से समाज में आ जा रहा, कोई जिला, कोई जनपद, कोई जगह नहीं बाकी है जहां ये प्रशासन के दम पे गुंडाई नहीं कर रहे हैं, दमन करने का काम नहीं कर रहे हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव 22 फरवरी को हो सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त के आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 22 फरवरी को हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल को भेजा है प्रस्ताव। 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उप राज्यपाल को भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजा है प्रस्ताव। 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है और हो सकता है कि 22 फरवरी को चुनाव हो सके।